ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, ट्विन फिल्म 1111 चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे। हाय, मैं फिर से आ गई। आई एम दीप्ति। तो चलिए आज फिर से एक बार डीएम और डीएफ की एनर्जी लेकर मैं आ गई। जो भी डिवाइन की तरफ से चैनलिंग हुआ है वो आज मैं आप सबके सामने रखूँगी। उससे पहले एक बात, आई एम रियली सॉरी, इतने दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं ला पाई। कुछ इमरजेंसी थी तो ला नहीं पाई। पर ये रीडिंग जो भी है, जो भी चैनल हुआ है मुझे, वो मैसेज मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। ये डीएफ और डीएम दोनों की एनर्जी है। परंतु एक बात आज जो है, आज कुछ खास मेडिटेशन के वक्त मुझे एक मंत्र चैनल हुआ है, मैं आज उसका जिक्र करूँगी अवश्य। तो चलिए, डीएफ आपने इस वक्त जो भी अवस्था में है, चाहे जो हाई लेवल में पहुंच चुका है या फिर जो अभी अभी जान पाया है कि वो डिवाइन फेमिनाइन है, उन सब के लिए एक बात तो तय है, इस वक्त जो है वो बहुत ही ख़ास है। क्योंकि हर डीएफ को, एक कलेक्टिव है, हर डीएफ को ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनर वर्क से मन भर चुका है और इनर वर्क करने का मन नहीं लग रहा है। अगर ये पास्ट का एनर्जी है तो प्रेजेंट में अब वो बैलेंस होने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। अगर ये प्रेजेंट का एनर्जी है कि इनर वर्क में मन नहीं लग रहा है, तो फ्यूचर में थोड़ी दिन बाद में वो फिर से बैलेंस में आ जाएगा या फिर आ जाएगी। डीएफ की एनर्जी किसी में भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो डीएफ अपनी एनर्जी को ऐसे मात्रा पे लाइए जो आपका काम, आपका लाइफ पर्पस, आपका जो भी है उसमें मदद मिले, उसमें आगे बढ़िए। क्योंकि डिवाइन इस वक्त जो है वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हर डीएफ को, इनफैक्ट डीएम को भी। जो भी डीएम देख रहा है उन सबको भी ये मैसेज आ रहा है कि अपने अपने लक्ष्य में ध्यान दो, अपने अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ो। ख़ास तौर पे डीएफ के लिए ये मैसेज है कि हर डीएफ अपने ये सोच में डूबी है कि मेरा डीएम क्या कर रहा है। इस वक्त शायद ऐसा कोई वक्त होगा, ख़ास तौर पे नाइट के टाइम पे जो वक्त है, उस वक्त में डीएफ अक्सर रो पड़ रही है। अभी बैलेंस में है, कुछ देर बाद फिर से इम्बैलेंस हो रही है। अगर ऐसी चलती रही तो काम पे फोकस नहीं होगी। कहते हैं बार बार इम्बैलेंस होने पे जो रहे एक कदम या दो कदम आगे बढ़ चुका है, डीएफ आगे बढ़ चुकी है, तो वो पीछे खींच लेती है। इसलिए बार बार इम्बैलेंस नहीं होना है और ध्यान दीजिए कि इनर वर्क और लाइफ पर्पस में जो काम है उसमें आप आगे बढ़ पाए। खुद से खुद जोड़िए, खुद से खुद इतना प्रेम कीजिए कि डीएम भी आपसे प्रेम करने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि एक डिवाइन का ही मैसेज है कि जितना डीएफ अपने ऊपर ध्यान देगी, अपने ऊपर काम करेगी, अपने सेल्फ लव करेगी, इनर वर्क करेगी, इनफैक्ट जो हमारी मेडिटेशन है उसमें अगर डीएफ खड़ी उतर पाती है तो उसमें लाखों गुना ज़्यादा इस वक्त डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है, डीएम और डीएफ दोनों को भी। परंतु डीएफ को इस वक्त जो ब्लेसिंग आ रही है वो काबिल तारीफ की है। क्योंकि इस वक्त डीएम जो सोचेगा वो तो कर पाएगा ही,
परंतु डीएफ जो सोचेगी ना वो 100% करेगी। इतनी पावरफुल टाइम चल रही है, इतनी पावरफुल टाइम को ऐसी गवाए मत, ऐसी मत जाने दीजिए प्लीज़। अपना मेडिटेशन इतनी हद से ज़्यादा कीजिए। इस वक्त आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है, जो भी लाइफ पर्पस में आगे बढ़ने के लिए जो भी काम आपने चूज़ किया है, ज़रा नज़र उठा के तो देखिए, एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी आपके लिए रेडी है। आप चाहे तो एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इनकम की जितने भी मार्क है वो सारे के सारे मार्क खुल रहे हैं इस वक्त। एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ से शुक्र की बहुत बड़ी इफ़ेक्ट मिलने वाली है डीएम पे भी होगा, पर डीएफ के साथ जो ब्लेसिंग है ना, वो इस वक्त सच में अगर कोई काम लगा पाए इसको, कोई अगर इसका फ़ायदा उठा पाए ना, तो उसका लाइफ पे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक डीएफ जब भी अपने काम पे फोकस करता है या फोकस करती है, तभी उसका डीएम अपने काम के साथ साथ अपने डीएफ को भी फिक्र करता है, फोकस करता है। इनफैक्ट डीएम के दिमाग में इतना आ जाता है कि चलो ये मेरा डीएफ है या मुझे मेरे डीएफ से प्रेम है। सो प्लीज़ अपने खुद पर ध्यान दीजिए, खुद का सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए। खास जो भी इनर वर्क से बोर हो चुका है या हो चुकी है, प्लीज़ वो अपनी इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। क्योंकि इस वक्त मेडिटेशन में बैठने के सिर्फ बैठना नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रही है, अगर आप मेडिटेशन कर नहीं पा रही है, तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। शायद आपको इस मंत्र को दिन में जितना हो सके जप कीजिए। जपते आपका मेडिटेशन ऑटोमेटिक आपको खींचेगी। एहसास आएगी कि हाँ, मुझे मेडिटेशन में बैठनी है या फिर इनर वर्क करनी है, खुद पर ध्यान देनी है। इनफैक्ट अपने डीएम के प्रति जो प्रेम है वो तो दिन के दिन बढ़ती ही जाएगी, ये तो स्वाभाविक है। पर अपने डीएम के दिल में खुद के लिए प्रेम जगाना है तो सो रेडी, क्योंकि ये टाइम आपकी है, आप सब डीएफ की है। प्लीज़ हम सब डीएफ को अब हमारी लाइफ पर्पस में आगे बढ़नी है, और जो भी जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है, डेमोनिक्स अटैक्स है, उन सब को पीछे छोड़ने का बस एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन करो। जितनी भी मेडिटेशन में खुद को उस डिवाइन से जोड़ोगे, तब जाकर एहसास होगा कि कितना मीठा है ये पल, कितना मीठा है, कितना पावरफुल है, कितना क्या कहूँ, जो इस डिवाइन से जुड़ा है, जो डीएफ आपने इनर वर्क में उनको पाया है, उन परमात्मा से जुड़ा है, एक वो ही जानता है कि या वो ही जानती है कि कितनी मीठा है इस रिश्ते में, कितनी प्रेम है, कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर डीएफ अपने डीएम को सच में पाना चाहता है, तो उस डिवाइन को हमेशा अपने लाइफ के अंतिम सांस तक उस डिवाइन पे फेथ रखना पड़ेगा। उस डिवाइन को कोसना नहीं है, उस डिवाइन को क्वेश्चन नहीं करना है कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, अब तक मेरा डीएम क्यों नहीं आया, या फिर मेरा डीएम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। ना ही तो डीएम के बारे में कुछ भी गलत कहना है, और ना ही डीएफ अपने डिवाइन के बारे में कुछ गलत कहना है, ठीक है ना। डीएफ को अपना जो अस्तित्व है, अपना जो लाइफ का पर्पस है, उसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लाइफ का पर्पस ही डीएफ को अपने उस डिवाइन से मिलाएगा। और जो डीएफ अपने डिवाइन से मिल चुका है ना, उसे तो उस सुपर पावर, जो सुप्रीम पावर है, अगर किसी को वो मिल गया तो क्या, अपने डीएम तो यूं ही मिल गया, है ना। ये तो सोचने की बात है ना। जो डीएफ को अपने डिवाइन मिल गया हो, उस डीएम को तो सोचना पड़ेगा ना जी, आपने डीएफ के पास जाना है, दौड़ कर जाना है, क्योंकि वो मेरा
आधार हाफ है, क्योंकि वो मेरा सोल पार्ट है, वो मेरा काउंटर पार्ट है। सो मुझे जाना है, क्योंकि उसके बगैर मैं अधूरा हूँ। ये तो डीएम सोचेगा, क्योंकि आप डिवाइन से जुड़ चुका है। आपने डिवाइन से ऐसी जुड़ चुकी है कि मानो आपको पूरी लाइफ की पूरी एनर्जी मिल चुकी है। एनर्जी जो लाइट है, वो लाइट आपको मिल चुकी है। ये वक्त गेन करना है, ग्रोथ करना है। अपने लाइफ पर्पस में ग्रोथ कीजिए, अपने करियर में ध्यान दीजिए। अपने लाइफ की जो कहते हैं ना, जिसे लक्ष्य मिल गई हो, जो जानती है मुझे उस लक्ष्य को छूना है, अगर वो मिल गई हो ना, तो पीछे पीछे डीएम यूं ही भागती आएगी। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या कोई भी तब चैनलिंग खुद में खुद हो जाएगी। तब ऐसे कोई हेल्पर या गाइडेंस या जो भी है, ऐसी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन डीएफ अपने खुद में एक चैनल कर पाएगी कि डिवाइन की तरफ से कुछ आ रही है मेरे लिए, कोई ब्लेसिंग आ रही है, या फिर ये कहूँ कि कुछ संदेशा है, डिवाइन कुछ कहना चाहती है, तो समझ लीजिए आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां डिवाइन आप पर भरोसा कर सकती है कि आप इस जर्नी के लायक बन चुके हैं। या फिर ये कहूँ कि डिवाइन आपको चुन सकता है कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी है। ये एग्ज़ाम की पहले प्रिपेयर है, जो हम खुद को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं हमें एग्ज़ाम देना है, बट वो एग्ज़ाम प्लीज़ वो एग्ज़ाम नहीं था, वो एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन है। ये जो वक्त है, ये हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम कब दे पाएंगे? जब हमारी वेटिंग लिस्ट पे नेम नहीं जाएगी, जब हमारी एडमिट या फिर जो भी है डॉक्यूमेंटरी, वो सब कुछ सही सबमिट हो जाएगी, तब हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और एक इंसान के लिए एग्ज़ाम कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। जब इंटरव्यू आती है तो करियर जब तैयार करने पे उतर जाते हैं हम सब कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो तब क्या, तब हमें एग्ज़ाम की फिक्र होती है ना। बिल्कुल उसी तरह से डिवाइन अभी भी हमको नहीं चूज़ किया है, नहीं चयन किया है। डिवाइन अभी भी हमें वेटिंग लिस्ट में रखा है, पर हम अगर बैलेंस हो जाए, हम अगर हमारी लाइफ पर में आगे बढ़ जाए, हम अगर ये सोचे कि हाँ जिस काम के लिए हम आए हैं इस धरती पे, वो काम हमें करना है, सो कौन रोकेगा? किस में इतना क्षमता है? किसी में इतना पावर तो नहीं है ना जो उस सुप्रीम पावर को टक्कर दे पाए। जितनी भी नेगेटिविटी है, थॉट्स है, जितनी भी डीएफ को ऐसा आ रही है, प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए, फेथ रखिए डिवाइन पे। और अपना डीएम की बात अगर करूँ तो सुपर डुपर एनर्जी है, प्लीज़ लिख लीजिए आप। बस आपका एक कदम आगे फेंकने की बारी है, इस मार्ग में चलने की बारी है। प्लीज़ आप आगे बढ़िए, आपका डीएम पीछे है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल्स है, वो आपका डीएम नहीं होना चाहिए, वो आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए। अगर आपका लाइफ पर्पस है तो आपका डीएम आपका पक्का है, पक्का वाला है, 100% है। आप लिख लीजिए। अगर वो काउंटर पार्ट खुद की नहीं है तो किसका है? अगर वो तो हमारा ही है ना, हम में ही है, हम में ही हम पूरी है या पूरा है। सो प्लीज़ डीएम आएगा या फिर आ चुका है किसी के में, और अगर जिसका रियूनियन नहीं हुआ है वो बहुत जल्द हो जाएगा। अगर आप खुद पे ध्यान देते हैं, आप अगर इस जर्नी पे फेथ रखते हैं, अगर आप डिवाइन को नहीं कोसते हैं बल्कि आप डिवाइन पे फेथ रखे, उन्हें थैंक्स कहते हैं, इस जर्नी के लिए थैंक्स, इस ज़िंदगी के लिए थैंक्स। इनफैक्ट इस इतनी महत्वपूर्ण एक काम के लिए हमें चूज़ किया गया है, चुना गया है, उसके लिए थैंक्स कीजिए डिवाइन को। मैं कहती हूँ ये डीएफ के लिए सबसे खास पल है, जो अपने ब्लेसिंग को कलेक्ट करना है, उस पर ध्यान देना है और अपने मार्ग पे चल पड़ना है, अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ना है। जो होगा सो देखा जाएगा। डिवाइन है ना साथ, वो तो साथ क्यों, वो तो मुझ में ही है, हम सब डीएफ में ही है, डीएम में ही है।
चाहे डीएम देखे या डीएफ देखे, जो भी देखे, इस मैसेज को अपने दिमाग पे घुसा ले कि डिवाइन बाहर नहीं है, डिवाइन हम में ही है, हमारे अंदर ही है। रोम रोम में बसाइए डिवाइन को, उस सुप्रीम पावर को रोम रोम में बसाइए। इतनी मेडिटेशन कीजिए, इतनी ध्यान लगाइए, इतनी खुद के काम पे फोकस होइए, इतनी खुद से खुद प्रेम कीजिए कि डीएम क्या, पूरी दुनिया आपको देखे और बोले कि या इसे कहते हैं डीएफ, ये है डीएफ की एनर्जी। अरे डीएम भी तो सल्यूट करेगी, डीएम भी सीना चौड़ा करके कहेगी कि हाँ यही हमारी डीएफ है, जिसके लिए हम आज प्राउड फील कर रही है ना। सॉरी गाइस, मैं बंगाल से हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारी काम है और हमारी काम जितनी हो सके सारे के सारे इम्बैलेंस डीएफ को बैलेंस में लाना ही हमारी काम है। और आप तक ये मैसेज पहुंचाने का जो ज़िम्मेदारी हमने लिया है, जो ड्यूटी हमने लिया है, वो ड्यूटी हमारी डिवाइन ने दिया है। सो प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए और जो भी है इसे अपने डिवाइन की तरफ से मैसेज है ये जानकर आगे बढ़िए, क्योंकि सारे के सारे जो भी है वो इतनी पावरफुल है, ये टाइम इतनी ब्लेसिंग भरी है ये टाइम कि डीएम और डीएफ की तो सिक्सर लगने वाली है। अगर डीएम का अभी भी नहीं लगा है ना, तो डीएफ लगाएगी, सिक्सर बाउंड्रीज क्रॉस करेगी, सिक्सर मारेगी, तो डीएम ऑटोमेटिक अपनी ग्रोथ को देख पाएगी, क्योंकि डीएफ से ही बनी है डीएम और डीएम से ही बनी है डीएफ। सो दोनों ही बैलेंस होना होगा, तब जाकर ये काम पूरी होगी, ये आसानी होगी कि हाँ चलो एक साथ चलते हैं। अगर डीएफ इम्बैलेंस रहेगा या रहेगी तो डीएम भी नहीं आ पाएगा, और अगर डीएम इम्बैलेंस होगा या होगी तो डीएफ से भी नहीं मिल पाएगी या पाएगा, ठीक है ना। इसलिए दोनों को आप यहाँ से अगर इम्बैलेंस होते हैं तो वहाँ डीएम भी इम्बैलेंस हो जाएगी। इसलिए आपको कहा जा रहा है खुद का प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को सेफ गार्ड दीजिए। एंजल्स जो रक्षा कवच होती है उसे अपने ओरा के चारों ओर उसे सील गार्ड दीजिए, और तो और अपने डीएम को भी, अगर जो भी नो कांटेक्ट में है वो अपने डीएम को भी ये सेफ गार्ड दे सकती है कि सारे नेगेटिविटी से बच के रहे। सो मैं बस इतना ही कहूँगी डीएफ से कि ये चैनल हुई थी कि ये वक्त डीएफ के वक्त है, ब्लेसिंग गेन कीजिए और अपने लाइफ को चमकाइए। अपने डीएफ को जो अस्तित्व है, अपने डीएफ वाले अस्तित्व उसे चमकाइए, उसे इतनी ब्राइट कीजिए कि डीएम देखे तो बस देखता ही रह जाए, ठीक है ना। ये खूबसूरती अपने फेस पे, अपने फिगर पे, अपनी बॉडी पे, या अपने ओरा पे, या अपने हृदय पे, अपने काम के थ्रू ऐसा चमकाइए कि सिर्फ डीएम नहीं पूरी दुनिया देखे और बोले कि हाँ ये होती है डिवाइन फेमिनाइन्स, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ अपने डीएम की, तो वो इस वक्त जितने भी सारे डीएम हैं कुछ रेजोनेट करेगी या फिर नहीं भी कर सकती है, तो जो करे वो रखिए। परंतु जो चैनल हो रही है वो ये है, ज़्यादातर ज़्यादा डीएम अपने जो गोल्स है उसे अचीव कर पाई है, पर अभी भी बहुत डीएम ऐसी है जो इम्बैलेंस है। जो डीएफ इम्बैलेंस है उसका डीएम तो इम्बैलेंस होगा ही, और जो डीएफ बैलेंस में है उसका डीएम बैलेंस में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और जो हायर डीएफ है उसका डीएम भी अभी भी थोड़ी सी इम्बैलेंस है, और फिर भी बाद में बैलेंस में आ जाता है। ये है थोड़ी इम्बैलेंस और बैलेंस की बात
अब अगर मैं आपके डीएम की फीलिंग्स की बात करूँ, इस वक्त हर डीएम को थोड़ी फिज़िकल होने का ख्याल आ रहा है, थोड़ी मिसिंग पॉइंट आ रही है, कुछ करने जा रही है तो कुछ उल्टा हो रहा है। परंतु अगर ये पास्ट में है, पास्ट की एनर्जी था, तो प्रेजेंट बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्रेजेंट में उसे नौकरी लगने वाला है। जो भी अपने काम से, अपने करियर से विचलित था या थी, उसे अपने काम मन की मुराद की तरह जो पूरी होना है वो काम पूरी हो जाएगी। और एक बात, बहुत ही ख़ास बात है, अपने डीएफ को बहुत ही डीएम मिस कर रहा है। सिर्फ इसलिए मिस नहीं कर रहा है क्योंकि उसे फिजिकल होना है, वो इसलिए मिस कर रहा है क्योंकि उसका धड़कन, डीएम का धड़कन लिटरली अब डीएफ के लिए धड़कना शुरू हो चुका है। सीरियसली कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को, इस चैनल को जब आया था मेरे पास मेडिटेशन के वक्त, तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि इतनी अच्छी एनर्जी को मैं कैसे टॉलरेट करूं। तो आज मैं इसे बना चुकी हूं। प्लीज़ इस मंत्र को जप कीजिए, जितनी भी चाहे उतना जप कीजिए। बहुत ही पावरफुल मंत्र है और ख़ास तौर के डीएफ को मेडिटेशन के वक्त डीएम भी कर सकता है, क्योंकि डीएम फ़िलहाल तो ऐसा कुछ करता बहुत कम है, पर फिर भी डीएफ करेगी तो दोनों ओर से ही हो जाएगी। परंतु डीएफ को बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखना है, बिल्कुल सारे उम्मीद को पीछे छोड़ के अपने काम पे फोकस करना है। कोई मैंने ऐसा किया तो ऐसा फॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस अपने काम किया जाना है। और ये मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, माँ दुर्गा की है। और माता रानी जब किसी पे अपने आशीष बरसता है ना, तो उसका जीवन की तो क्या कहे, चाँद लग जाती है। आप लोग ट्राई कीजिए। डीएफ ऑल द बेस्ट, सब के सब बहुत अच्छे कर रहे, इतनी अच्छी तो हम डीएफ के ही संभव हो सकती है। और डीएम आगे बढ़ते जाइए, बैलेंस होते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए अगर नहीं किया है तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और आनंद ही केवलम, सर्वदा ही खुश रहिए।